स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल ऋषिराज बागोरिया पर। ऋषिराज बागोरिया ही मेरा नाम है, मेरे ही नाम का चैनल है, तो आप लगातार देखते रहिए इसे। और हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th के अभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने में लगे हुए हैं। अभी जो चैप्टर फर्स्ट है वो हम आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले का जो वीडियो था इसमें हम सूत्र परावर्तीय योजियत पढ़ रहे थे। सूत्र परावर्तीय योजियत के दो अनुप्रयोग हमने पिछले वीडियो में सीखे थे। आज हम इसके जो आगे के जो अनुप्रयोग है उनको सीखेंगे। अभी अनुप्रयोग हम सीखते हैं तृतीय अनुप्रयोग। तृतीय अनुप्रयोग में कौन सी स्थिति है कि अगर आपके सामने समीकरण आ जाए, यदि x प्लस ए, एक ब्रैकेट में x प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर आ जाए तीसरे ब्रैकेट में x प्लस सी और चौथे ब्रैकेट में आपके पास में हो x प्लस डी। अगर ये सिचुएशन या ये स्थिति अगर आपके सामने है तो इसमें आप चर का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे। चर यहाँ पर x है तो चर का मान हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू सी डी माइनस ए बी, सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये किस तरीके से सोल्व होते हैं, किस तरीके से ये जो चर का मान ज्ञात करने के लिए ये जो बना है यहाँ पर फॉर्मूला, ये किस तरीके से बना है। तो कल मैंने आपको जो हमने फर्स्ट अनुप्रयोग किया था उसमें मैंने आपको समझाया था। अब आप खुद भी इसको एक बारी बना सकते हैं। ये फॉर्मूला पक्षांतरण करके, अगर आपको पक्षांतरण करना आता है तो आप ये फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं। अभी हमारे पास फॉर्मूला बनाया है, इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास में है, बुक में ही एग्ज़ाम्पल है, पेज नंबर 14 पर उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 19 हमारे पास में है। इसमें है x प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, इसके बाद में फिर से x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में है, फिर इक्वल, फिर राइट हैंड साइड में है x माइनस 3 और x माइनस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो प्लस का सिंबल हमें नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का सिंबल नज़र आ रहा है, तो इसका क्या किया जाए। तो इसके लिए देखो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। ये चेंज क्या होगा कि यहाँ पर हम ये जो माइनस है इसकी जगह पर हम प्लस का सिंबल लाएंगे और -3 को हम एक ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट में हम रख देंगे। इस बार वाले ब्रैकेट को हम इस तरीके से बड़ा कर देते हैं। ऐसे ही ये हो जाएगा x प्लस और -4 को हम एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो आप देखो सिचुएशन वही है, x प्लस सी और x प्लस डी। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए a का मान, b का मान, c का मान और d का मान। तो a का मान अपने पास यहाँ पर 1, b का मान है 2, c का मान है -3 और d का मान है हमारे पास -4। तो हम रेडी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। x इज इक्वल टू सी डी, तो देखो c और d, तो c हमारे पास में -3 है ना, ये इंटू करेंगे हम इन दोनों को, और d है हमारे पास में -4। इसके बाद में माइनस, फिर हमें करना है ए बी, तो ए बी है 1 और 2, तो 1 इंटू 2, और नीचे की साइड में हम क्या करेंगे a प्लस बी, यानी 1 प्लस 2 माइनस सी हमारे पास में -3 ब्रैकेट में हम इसको रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद में माइनस डी, तो माइनस जो डी है हमारे पास ये है -4। अभी हम इसको सोल्व करेंगे। हमने इनके जो वैल्यू थे वो यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू, देखो -3 और -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, और यहाँ पे आप देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस का सिंबल, और 2 एकम 2।
नीचे की साइड में आप देखो, इन दोनों को प्लस करो आप तो ये हो जाएंगे 2 और 1 3। यहाँ पे आप देखो माइनस माइनस प्लस, जो 3 जो माइनस का था वो प्लस का हो चुका है, और माइनस माइनस प्लस जो 4 भी जो माइनस का था वो प्लस का हो चुका है। ऐसे आप देखें, ये 12 में से जब 2 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10, और ये 3 6 और 4 10, और 10 में 10 का भाग जाएगा एक बार। तो x का मान हमारे सामने आ गया है स्टूडेंट्स 1 तो इस तरीके से ये तृतीय अनुप्रयोग है परावर्तीय योजियत का चतुर्थ अनुप्रयोग, कि अगर आपके सामने समीकरण या इक्वेशन m/x + a + n/x + b = 0 हो तो आपको चर का मान यानी जो x का जो मान है वो कैसे ज्ञात करेंगे, -mb + na/m + n। इसका भी एग्जाम्पल हम एक बुक का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बुक में हमारे पास है उदाहरण नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20। ये है 4/x + 2 + 3/x + 5 = 0 है। तो अब देखो ये सिचुएशन है m/x + a + n/x + b। तो हमें यहाँ पर चर का मान x का मान ज्ञात करने के लिए देखो, एक तो हमें m का पता होना चाहिए, m हमारे पास में है 4, n का पता होना चाहिए, n हमारे पास में है 3, a हमारे पास में है 2 और b हमारे पास में है 5। तो हम चर का मान यानी x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान है, देखो यहाँ पर माइनस का सिंबल भी है, इसे आप इग्नोर ना करें। -mb 4 mb है 4 और 5, तो 4 × 5 + na, तो देखो 3 × 2, और फिर नीचे की साइड में m + n, तो 4 + 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ x का जो मान है, x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपके पास, देखो माइनस और 5 चौका 20, और यहाँ पर प्लस 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 समान चिन्ह वाले हैं, जब इंटू होंगे तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर आएगा, 3 दूनी 6 और नीचे हो जाएगा 4 और 3 7, ये दोनों प्लस होंगे जुड़ेंगे आपस में। तो यहाँ देखो माइनस का 26/7 x का मान आ चुका है। स्टूडेंट्स सूत्र परावर्तीय योजियत को सीखने के बाद में अभी हम सीख रहे हैं सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय का प्रयोग करते हुए समीकरणों को हल करना। इस सूत्र का मतलब है समुच्चय समान होने पर शून्य, जो चर का मान है वो शून्य होता है। तो समुच्चय मतलब कोई ग्रुप, अगर कोई भी ग्रुप है चर का, जैसे x का कोई भी ग्रुप है, तो वो किसी न किसी शर्त के मुताबिक अगर सेम होता है तो वहाँ पर जो चर का मान है या चर का जो वो स्पेशल कोई भी एक पद है तो उसके इक्वल में 0 रखने पर हमें चर का मान प्राप्त हो जाता है। इसमें 6 अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम। इसका पहला जो अनुप्रयोग है ये है, यदि प्रत्येक पद में, समीकरण के प्रत्येक पद में चर, यानी यहाँ पर चर हम x को ले रहे हैं, तो x अगर एक सर्वनिष्ठ मतलब कि कॉमन है तो चर यानी x = 0 होता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बुक का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 21 है। उदाहरण नंबर 21 में है कि 12x + 3x = 4x + 5x। तो स्टूडेंट्स देखो आप, x इन दोनों में भी कॉमन है और इन दोनों में भी कॉमन, मतलब सारे समीकरण में x कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि x सभी पदों में सर्वनिष्ठ है, तो x है वो सभी पदों में सर्वनिष्ठ है, इसलिए x = 0 आंसर, यानी x का मान है वो 0 होगा। इसी प्रकार से हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 22। उदाहरण नंबर 22 में हमारे पास में है समीकरण 2 और ब्रैकेट में है x + 1 = 7 और ब्रैकेट में है फिर से x + 1।
तो हम देखो इस पद में और इस पद में दोनों में हम देख रहे हैं कि x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि x प्लस 1 सभी पदों में सर्वनिष्ठ मतलब कि कॉमन है, तो इसलिए इस पूरे पद के इक्वल में हम 0 रखेंगे। तो जो कॉमन होता है उसके इक्वल में हम 0 रखेंगे। तो यहाँ देखो आप x इज इक्वल टू प्लस का जो 1 है इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x का मान यहाँ पर होगा -1। तो ये है इसका प्रथम अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट्स सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय का जो द्वितीय अनुप्रयोग है ये है कि अगर कोई भी समीकरण घातीय समीकरण है और उसके दोनों पक्ष यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही जो स्वतंत्र जो पद है, जो अचर जो पद है, अगर वो सेम है, इक्वल है, तो चर राशि यानी जो x का जो वैल्यू, x का जो मान है वो 0 होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया जो मैंने पहले ही यहाँ पे राइट किया हुआ है, x प्लस 3 ब्रैकेट में है प्लस फिर दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास 2x प्लस 5 प्लस 4 और बराबर में दूसरे वाले पक्ष में हमारे पास में है 2 ब्रैकेट में x प्लस 6। तो हम इसे थोड़ा सोलो करते हैं, इसे हम सरल करते हैं। तो देखो ये तो ऐसे ही फ्री हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इनमें भी कोई जो आगे वाला जो ब्रैकेट है इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए हमने इसे ऐसे कैसे ले लिया है प्लस 4। यहाँ पे आप देखो अगर आप 2 को x से गुणा करेंगे 2x और प्लस 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 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12। यहाँ पर देखो ये x प्लस का है, ये 2x भी प्लस का है, दोनों आपस में जुड़ेंगे हो जाएंगे 3x। और जो अचर है यहाँ पे 3 और 5 8, 8 और 4 12 और यहाँ पे 2x प्लस 12। तो देखो ये जो है अचर पद या स्वतंत्र पद, ये देखो दोनों साइड में बराबर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि दोनों पक्षों का अचर पद 12 समान है तो इसलिए x बराबर 0। तो देखो कितनी जल्दी से हम देखते ही पता कर सकते हैं कि इसमें जो चर राशि का मान है x का मान क्या होगा। इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जो हमारे पास उदाहरण नंबर 24 है। उदाहरण नंबर 24 है हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 9, ये ब्रैकेट में है दोनों, x प्लस 1 और x प्लस 9। और जो सेकेंड इसका जो पार्ट है, दूसरा जो पक्ष है उसमें है बराबर x प्लस 3 और x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे भाई, इसे भी थोड़ा सरल करेंगे। तो देखो x प्लस 1 को x प्लस 9 से गुणा करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x को राइट कर लेता हूँ, इसके आगे हम राइट कर लेंगे x प्लस 9 को, इस पूरे वाले ब्रैकेट को। इसके बाद में ये प्लस का 1 है, फिर से हम x प्लस 9 को राइट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखो ये है x प्लस 3 डबल बार है तो हम इसके 2 घात लगा सकते हैं, तो ये हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर प्लस 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 x को 9 से गुणा करेंगे 9x। यहाँ पर अगर 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, यानी इन दोनों को गुणा करके और 2 से गुणा कर लो आप, 3x और 3 दूनी 6, तो ये 6x हो गया प्लस b स्क्वायर। तो b हमारे पास में है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9। तो एक बार आप थोड़ा सा और इसको सरल कर सकते हैं, ये x स्क्वायर तो एज इट इज आएगा 9x और x, ये दोनों प्लस होंगे, दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ेंगे और साइन या सिंबल वही रहेगा जो ऑलरेडी था। और ये प्लस 9, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो आप देखो कि जो अचर पद है दोनों साइड में 9 यानी जो 9 है वो सेम है, इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसके लिए हम ये कमेंट टिप्पणी लिख सकते हैं कि चूँकि दोनों पक्षों में अचर पद 9 समान है तो इसलिए x बराबर 0 आंसर। तो देखो फटाफट से हो गया ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है सूत्र का तृतीय अनुप्रयोग।
यदि समीकरण में दो भिन्नों के अंश परस्पर समान हो, कि समीकरण में अगर मान लो दो भिन्न हैं और उन भिन्नों के जो अंश है अगर वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, उन भिन्नों के जो हरों का जो योग है उसके बराबर में 0 रख लेंगे, तो हमारे पास x का मान होगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 1/x + a + 1/x + b बराबर 0। ये उदाहरण नंबर 25 है आपकी ही बुक का। तो देखो कि चूँकि दोनों भिन्नों का अंश एक समान है, तो इसलिए x + a + x + b मीन्स इसके हर, इन दोनों के हर x + a और x + b इन दोनों को प्लस कर देंगे और बराबर में हम लगाएंगे 0। तो x और x इन दोनों को जोड़ेंगे 2x और + a + b = 0। हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर रहने देंगे और a को और b को इस साइड में ले जाएंगे। तो देखो प्लस का जो a है ये तो हो जाएगा माइनस का, ऐसे ही जो प्लस का जो b है ये भी माइनस का हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो 2 है ये भी इनके नीचे आकर सेट हो जाएगा। या आप एक काम करो इसमें कि 2x = इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लो आप, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया प्लस का a, माइनस माइनस ये हो गया प्लस का b, और इसके बाद में आप इस 2 को इसके नीचे लिया तो माइनस का ब्रैकेट में a + b/2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो आप फटाफट से हो गया ये भी। इसी सूत्र के द्वितीय तृतीय जो अनुप्रयोग है, इसी का एक उदाहरण है m/2x + 1 2x + 1 प्लस m/3x + 4 = 0। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो आप देखो कि चूँकि दोनों भिन्नों का अंश m समान है, ये दोनों ही भिन्नों में देखो आप m और m सेम है, तो इसलिए हरों का योग बराबर 0 करेंगे। तो हर है हमारे पास 2x + 1 + 3x + 4, इसके बराबर में हम 0 रख देंगे। तो 2x और 3x दोनों ही प्लस के हैं, 5x हो जाएंगे प्लस 4 और 1 5 बराबर 0, या 5x यहाँ पर कर लेते हैं, 5x बराबर प्लस का 5 जो है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और x बराबर -5/5। तो 5 का 5 में हम भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, तो x बराबर -1 आंसर। तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं चतुर्थ अनुप्रयोग, सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय का। यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग और दोनों ही पक्षों के हरों का योग अगर सेम है या सेम रेशो में है, एक ही अनुपात में है, तो हम उनमें से किसी भी योग के समान अगर हम 0 रखते हैं तो हमें चर मीन्स x का जो मान है वो ज्ञात हो जाता है। तो जैसे हमारे पास उदाहरण नंबर 27 में ये एक समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण में हम ये इसका टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं इसको। तो पहले हम करते हैं दोनों पक्षों के अंशों का योग। तो स्टूडेंट्स दोनों जो पक्षों में जो अंश है, एक में पहले वाले पक्ष में तो है 2x + 3 प्लस दूसरे वाले में है 2x + 5, और हम देखेंगे 2x और 2x दोनों मिलकर हो गए हैं 4x, और प्लस का 3 और प्लस का 5 ये हो गया है प्लस का 8। तो 4x + 5 जो 8 है ये हमारे पास आ चुका है दोनों पक्षों के अंशों का योग। अब हम करते हैं दोनों पक्षों के हरों का योग। तो इसके हर हमारे पास में देखो 2x + 5 प्लस 2x + 3, तो भाई इनका जो एडिशन है, इनका जो योग है ये हो जाएगा 2x और 2x 4x और 5 और 3 8। तो आप देखो दोनों में मतलब अंशों का योग और हरों का योग दोनों सेम हैं,
इट मीन्स यहाँ पर ये जो शर्त है चतुर्थ अनुप्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। तो इट मीन्स भाई, इसलिए भाई चूँकि दोनों पक्षों के अंशों और हरों का योग समान है, तो इसलिए कोई सा भी एक योग जो 4x प्लस 8 दोनों में सेम है, तो 4x प्लस 8 बराबर 0, या 4x बराबर प्लस का 8 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 8, और x बराबर माइनस का 8/4, 4 का भाग हम 8 में लगाएंगे 2 बार रहेगा, तो x बराबर -2 आंसर। देखो कितनी फटाफट से अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो हम जल्दी से इस में जो x का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसी अनुप्रयोग में जो उदाहरण नंबर 28 दिया हुआ है, इसको भी हम ले लेते हैं। 3x प्लस 4/6x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 1/2x प्लस 3। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों के अंशों का योग करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास, देखो 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा, देखो 3x और 1x मिलकर हो जाएंगे 4x, और 4 और 1 ये हो जाएंगे 5। तो ये इसका जो अंशों का जो योग है ये तो हमारे पास आ चुका है। अभी हम हरों का योग भी करते हैं। 6x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 3, ये जब हम करेंगे तो देखो 6x और 2x मिलकर हो गए हैं 8x, और 7 और 3 ये हो गए हैं 10। तो अभी स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि इनका जो योग है ये सेम नहीं है, तो नहीं होगा। हम अनुपात भी देख सकते हैं, तो अनुपात देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे इसमें 2 कॉमन है तो हमें पता लग जाएगा, देखो 2 चौके 8, 4x प्लस 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 और 2 पंजे 10। तो देखो 4x प्लस 5 और 4x प्लस 5, यानी 4x प्लस 5 यहाँ पर 2 से इंटू हो रहा, मतलब ये एक ही अनुपात में है। तो ये सेम अनुपात में, सेम रेशो में है। तो देखो मैंने पहले का लिखा हो, बाकी छोड़ा है, इसी में कुछ ऐड कर दूंगा मैं थोड़ा सा। दोनों पक्षों के अंशों और हरों के योग का अनुपात समान है, तो इसलिए इसके किसी भी योग के, चाहे तो आप इसके चाहे तो आप इसके, सेम आंसर आने वाला आपका। तो मैं ले लेता हूँ छोटे वाले योग को। 4x प्लस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर -5/4 आंसर। तो ये इसके चतुर्थ अनुप्रयोग के 2 उदाहरण जो बुक में भी दिए हुए हैं। अभी स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका सेकंड लास्ट अनुप्रयोग, पंचम अनुप्रयोग। पंचम अनुप्रयोग में है, यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश और हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश और हर के अंतर के समान हो, ये एक ही अनुपात में हो, तो हम क्या करते हैं, उस अंतर के समान 0 रखते हैं। तो x का जो वैल्यू है, जो x का जो मान है वो हमें मिल जाता है। तो हम चेक करते हैं इसको। देखो उदाहरण नंबर 28 जो बुक का ही उदाहरण है, इसको हम लेते हैं, और ये वाली शर्त पूरी होती है कि इसमें पहले हम देखते हैं और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड या वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर हम करते हैं। अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें एक चीज़ देखेंगे, अंश और हर में जो चर का मान जिसमें बड़ा है, जैसे 3x बड़ा है, तो हम बड़े वाले को पहले लेंगे और छोटे वाले को बाद में लेंगे, इसे हम कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि जो अंश का जो चर का मान है वो बड़ा है, तो इससे क्या है, प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। और फिर माइनस, और फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे हर के मान को। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस की वजह से इनके जो साइन है, जो सिंबल्स है, ये चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ब्रैकेट लगा लेते हो तो आपसे गलती की गुंजाइश कम होगी। तो आप देखो 3x प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 2x माइनस प्लस माइनस हो रही 1, और आप देखेंगे यहाँ पे 3x और 2x, एक प्लस का एक माइनस का है, तो इनका अंतर होगा, तो 3 में से 2 गया तो 1x, 1 को हम x के साथ लिखते नहीं हैं। और यहाँ देखो 4 प्लस का है और 1 माइनस का, तो इनका भी अंतर होगा, 4 में से 1 गया तो 3 प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए प्लस का 3। ऐसे ही जो इसका RHS है, RHS के अंश व हर का अंतर,
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चर है ये हर का बड़ा है, तो मैं हर को पहले लिख रहा हूँ। तो मैं ले रहा हूँ 2x - 5, फिर माइनस, फिर x - 8, यानी अंश को मैं बाद में लिखता हूँ यहाँ पे। तो 2x - 5 माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस का हो गया है 8। तो अब ये 2x में से x माइनस होगा तो x रह जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का 8 और माइनस का 5, अंतर तो इनका होना है। 8 में से 5 गया तो 3, संख्या बड़ी प्लस की है इसलिए यहाँ पे प्लस। तो आप देखो x + 3 और x + 3 ये दोनों में जो इनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समान है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि दोनों पक्षों के अंश व हर का अंतर परस्पर समान है, परस्पर समान है, तो इसलिए किसी भी एक अंतर के x + 3 = 0 और x = -3 आंसर है। अभी हम लेते हैं इसी अनुप्रयोग में उदाहरण नंबर 30। पिछला जो हमने एग्जाम्पल किया था वो उदाहरण नंबर 29 था। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था उदाहरण नंबर 28, तो आप कंफ्यूज ना हो, वो उदाहरण नंबर 29 था। उदाहरण नंबर 30 को हम लेते हैं इसी अनुप्रयोग में। तो हम टेस्टिंग करते हैं इसकी। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंश व हर का अंतर, इनका जो डिफरेंस है हम पहले कर लेते हैं। तो देखो ये हर के चर का मान बड़ा है, इसलिए मैं पहले हर को ले रहा हूँ और फिर इसके बाद में मैं अंश को ले रहा हूँ। तो आप इनका डिफरेंस देखेंगे अभी, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 8, तो 3x माइनस एक्स, इट मीन्स 2x, दोनों का अंतर हो जाएगा। एक चिन्ह का पद है और दूसरा जो है माइनस का है, इसलिए माइनस तो होना ही इनमें, और चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का होगा, 8 में से 2 गया तो 6, तो 2x + 6 LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंश और हर का अंतर है। अभी हम करते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड या दक्षिण पक्ष के अंश व हर का अंतर। तो स्टूडेंट्स देखो, आप यहाँ पे हम अंश को पहले लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चर का मान जो अंश का है इस वाले पक्ष में वो बड़ा है। इसके बाद में दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे हर को, जो 2x + 1 है। आप देखो ये 3x + 4 तो इट इज़ माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस का 1, तो 3x और 2x का डिफरेंस तो हो जाएगा x, और प्लस के 4 और माइनस के 1 में आएगा यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3। तो आप देखो ये तो है 2x + 6, वो है x + 3, इट मीन्स ये दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन रेशो सेम हो जाए तो भी हम मान लेंगे कि ये सेम है। तो रेशो देखो आप इनका, इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, तो यहाँ पर रह गया है x + 2 × 6, यहाँ पर 3, तो आप देखो x + 3 और x + 3, तो x + 3 का डबल है ये, इट मीन्स ये 1:2 का रेशो है, तो रेशो सेम है। और रेशो सेम रहे तो हम क्या करेंगे, चूँकि दोनों पक्षों के अंश व हर का अंतर परस्पर समान अनुपात में है, तो इसलिए किसी भी एक के x + 3 के इक्वल हम 0 रख लेते हैं, तो x = -3 आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आखिरी अनुप्रयोग, षष्ठ अनुप्रयोग है, जिसमें है हमारे पास कि अगर कोई समीकरण है, कोई इक्वेशन है जिसके दोनों ही पक्षों में 2-2 पद हैं, दोनों ही पदों में प्रत्येक पद का जो अंश है वो समान है, और दूसरी एक और शर्त है कि बाएं पक्ष के हरों का योग दाएं पक्ष के हरों के योग के बराबर है या एक के अनुपात में है, तो भी यहाँ पर उस योग के समान अगर हम 0 रख देते हैं तो हमें चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण नंबर 31 है हमारे पास, 1/x + 7 + 1/x + 9, यहाँ पर 2 पद है, एक ये और एक ये, और राइट हैंड साइड में भी आप देखो यहाँ पर भी 2 पद है। दोनों ही पदों में, दोनों ही पक्षों में प्रत्येक पद में देखो आप एक जो इनका जो अंश है वो भी समान है। तो हम देखो यहाँ पर लिखते हैं कि चूँकि समीकरण
के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद का अंश एक समान है। तो ये पहली शर्त पूरी हो रही है छठे अनुप्रयोग की। दूसरी जो शर्त है वो हम करते हैं वाम यानी LHS। वाम मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग हम करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के हरों का योग हमारे पास है x + 7 + x + 9। तो ये देखो हमारे पास है x और x 2x और प्लस 9 और 7 16। तो ये हो गया 2x + 16। अभी हम करते हैं दक्षिण पक्ष यानी RHS के हरों का योग। तो RHS के हरों का योग हम करते हैं। तो RHS में अपने पास जो हर है ये है x + 6 + x + 10। तो आप ये देखें ये हो गए 2x + 16। तो 2x + 16 2x + 16 दोनों का जो योग है वो समान है, मतलब दूसरी शर्त भी पूरी हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये कमेंट नहीं लिख रहा हूँ कि इनका जो योग है वो भी समान है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए हम किसी भी योग के 2x + 16 बराबर इनके बराबर हम 0 रख देंगे। तो 2x बराबर प्लस का 16 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। x बराबर माइनस का 16 2 का लग जाएगा, 16 में भाग 2 × 16 x बराबर आ जाएगा -8। तो ये था इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें 3 एग्जाम्पल दिए, मैं 3 के 3 आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट सिस्टम जो अनुप्रयोग है इसका एक एग्जाम्पल हम और दे रहे, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, वैसे एग्जाम्पल नंबर 32 उदाहरण नंबर 32 है। इसमें देखो समीकरण के दोनों साइड में 2-2 पद है और दोनों ही पदों में देखो अंश समान है। तो पहला जो शर्त है, जो पहली जो शर्त है ये पूरी हो रही है। तो हम कहेंगे इसमें चूंकि समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक पद का अंश एक समान है। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त वाम पक्ष मीन्स LHS के हरों का योग हम करके देखते हैं। तो वाम पक्ष में हमारे पास में है x - 8 + x - 9 = x और x दोनों प्लस के हैं, 2x हो गए हैं। 8 और 9 दोनों माइनस के हैं, ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे और ये हो जाएंगे 9 और 8 17 -17। और हम कर रहे हैं यहाँ पर दक्षिण पक्ष मतलब कि RHS के हरों का योग। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास में x - 5 + x - 12। तो x और x दोनों प्लस के हैं, 2x हो जाएंगे। 12 और 5 दोनों माइनस के जुड़ेंगे अभी -17। तो देखो ये दोनों बराबर है, तो दूसरी शर्त पूरी हो गई है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस जो हरों का जो योग है कोई सा भी एक हम लेंगे और इसके इक्वल हम 0 रख देंगे। तो इसका जो आंसर है हमारे सामने होगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 17, तो -17 इधर आकर प्लस का हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 17/2 आंसर। तो इस तरीके से ये उदाहरण नंबर 32 है इसका। अब हम इसका आखिरी उदाहरण नंबर 33 करते हैं। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स 1/x + 1 -1/x + 3 और बराबर में है 1/x + 2 -1/x + 4। तो इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। ये कन्फ्यूजन ये है कि ये जो पद है ये इस साइड में दोनों ये माइनस के हैं। तो भाई यहाँ पर तो सारे पद जो थे वो प्लस वाले थे, ऐड हो रहे थे आपस में। तो इसमें हम क्या करें, तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम छोटा सा काम कर सकते हैं, पक्षांतरण कर सकते हैं। पक्षांतरण करने पर तो जो माइनस के जो पद हैं
इनको अपन चेंज कर देंगे। ये माइनस का पद है, ये इसको हम उधर भेज देंगे, वहाँ का माइनस का पद हम इधर ले आएंगे। तो देखो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/x+4 आ जाएगा इधर, यहाँ पर 1/x+2 ऑलरेडी है, ये माइनस का 1/x+3 है, इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप खुद इसे सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल इनके जैसे। तो स्टूडेंट्स अभी चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो बीज गणित में हम समीकरणों को हल करने की जो विधियाँ सीख रहे हैं, पहला सूत्र था सूत्र परावर्ती योजित, और दूसरा सूत्र था सूत्र शून्यम साम्य समुच्चेद, कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अब हम जो सेकंड चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।